बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के अगले 5 साल का भी जो बंदोबस्त है वो हो चुका है। बड़ी अहम चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, क्या बंदोबस्त हुआ है इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। जहांगीर तरीन नाज़रीन, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनके इख्तलाफात हैं कप्तान के साथ, वो नून लीग में जा रहे हैं, उनका जहाज़ जो है वो मुड़ चुका है। उनके हवाले से मुख्तलिफ व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि जहांगीर तरीन कप्तान के साथ ही हैं। उन्होंने बड़ी एक अहम गेम, और यूँ कही जाए कि सबसे बड़ी गेम जहांगीर तरीन ने डाली है, वो क्या थी उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, बड़ी एक अहम तैनाती, और यूँ कहे कि जो असल तब्दीली का सफ़र था उसका आगाज़ हो चुका है। एक बड़ी अहम तैनाती हुई है, इस हवाले से भी तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो इस वक्त, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, ये सवालात तमाम मीडिया चैनल्स पर आप देखें या बड़े बड़े जो एंकर्स हैं वो ये बार बार ये चीज़ें पूछते हैं, और कॉमनली लगातार ये चीज़ें जो है वो दोहराई जा रही हैं, और हमारे नाजरीन के जहनों में भी ये तमाम तर चीज़ें बिठाई गई हैं। पहले उन सवालों का जवाब आप मेरे से ले लें। सबसे पहला सवाल जो बार बार किया जाता है कि मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं, तो इसका जवाब नाज़रीन बड़ा आसान सा है कि मियाँ साहब, इस वाले से पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में जिक्र करता रहता हूँ, नवाज शरीफ जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मौजूद हैं, वो तब तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। वो या तो इंग्लैंड में ही रुकेंगे, और अगर इंग्लैंड में उनको किसी तरीके से निकाल दिया जाता है तो उनका बंदोबस्त जो उनके दोस्त ममालिक हैं, कतर कह लें, बहरीन कह लें, सऊदीया कह लें, वो इधर उधर जाने की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा सियासी पनाह की दरख्वास्त भी उनकी जानिब से की जा रही है लंदन में। तो जब तक इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ कभी भी वापस नहीं आएंगे। उनका जो इनकलाब है वो सिर्फ और सिर्फ लंदन तक ही है। तो ये सवाल आप पहले अपने जहनों में क्लियर कर लें। दूसरा सवाल ये किया जाता है, हुकूमत कब जाएगी। हुकूमत नाज़रीन अपने वक्त पर जाएगी। 5 साल इमरान खान साहब पूरे करेंगे, और अपने वक्त पर 2023 के जो इंतखाबात हैं वो होंगे, उससे पहले प्रेशर डाला जा रहा है। मैंने रीजंस आपको बताई थी, बेशुमार रीजंस, आगे चल के मैं मजीद कुछ उसका जिक्र करूंगा। हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। तीसरा सवाल जो बार बार दोहराया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक है। नाज़रीन, ये बात याद रखें, जहांगीर तरीन ग्रुप हो, शाह महमूद कुरैशी हो, अलीम खान हो, या बहुत सारे दीगर MNAs जो कि आजकल बात भी कर रहे हैं पार्टी के अगेंस्ट, ये याद रखें कि इख्तलाफात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन जब वोट देने की बारी आती है तो सारे के सारे इकट्ठे होकर कप्तान को वोट देते हैं। मुश्तरका इजलास और जो एक दो दिन पहले जो मिनी बजट पास हुआ वो उसकी मिसाल है। मिनी बजट से पहले परवेज़ खटक के इख्तलाफात देख लें, जहांगीर तरीन की मुलाकातें देख लें, नून लीग से जो साद रफ़ी की बेटी की शादी में वो गए थे, फिर इसके अलावा नूर आलम खान के जो इख्तलाफात थे, जो बातें थी बाकायदा खुलकर वो की गई, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोगों ने इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए वोट जो है वो उन्हें दिया। तो इसलिए PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, और जूं जूं 2023 के इंतखाबात सामने आएंगे, ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इजाफा जो है वो होता जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, एक और बड़ी चीज़ पूछी जाती है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो कब जाएंगे। बिलाशुबा उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं पंजाब में, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं अपने फैसले के ऊपर कि उस्मान बुज़दार को, जब तक वो हैं तब तक उस्मान बुज़दार जो हैं वो पंजाब वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। बहरहाल मामलात जो है वो इस हवाले से काफ़ी चल रहे हैं, और इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से इस हवाले से कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा कि उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर रिजर्वेशंस जो हैं बहुत सारे लोगों के मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ा अहम सवाल किया जाता है कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान दूरियां जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, और 3 साल से ये बातें कही जा रही हैं। हुकूमत के दरमियान और फ़ौजी क़यादत के दरमियान कोई दूरियां नहीं हैं। जो भी नई क़यादत आ रही है, पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इदारों की हैं, किसी एक शख्स के आने जाने से कुछ नहीं होता। ये जो है वो फ़ौज की जानिब से भी ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। फ़ौज और हुकूमत के दरमियान कोई दूरियां नहीं हैं, और दोनों सेम पेज पर चल रहे हैं। ये तो हो गए कुछ बड़े अहम सवालात जो कि मैंने लाजमी थे कि बार बार ये हमारे जहनों में डाले जा रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और 3 साल से ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं। उनके सवाल मैंने समझा कि मैं आपको ये दे दूँ। नेक्स्ट चीज़ नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब की जानिब से एक बड़ा अहम सबसे बड़ी गेम इस तरह से डाली गई है कि एक तो नाज़रीन, जब साद रफ़ीक की बेटी की शादी के ऊपर वो गए थे, तो इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा था कि शायद जहांगीर तरीन जो हैं
वो नून लीग में या बहुत सारे उनका ग्रुप जो है वो नून लीग में शामिल होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से भी तो इसको लिया जा सकता था कि जहांगीर तरीन वहाँ से कोई बंदे लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहा है अपने जहाज़ में। तो बहरहाल इस तरीके से नहीं सोचा गया, अपने अपने प्रोपेगेंडे के मुताबिक जो है वो चीज़ों को फैलाया गया। बहरहाल जहांगीर तरीन ने जो मिनी बजट पास हुआ है इसमें गेम को अचानक इस तरह से बदला है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने तमाम ने इस मरतबा फिर से एक मरतबा वो इकट्ठी होकर मिनी बजट को रोकने की कोशिश की। और जहांगीर तरीन को, उनके ग्रुप को बहुत ज़ोर लगाया गया, इत्तेहादी जमातों को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया कि वो किसी तरीके से कप्तान से हटकर उनके साथ शामिल हो जाएं। लेकिन ना ही जहांगीर तरीन ने ना ही इत्तेहादी जमातों ने उनकी बात मांगी, बल्कि जहांगीर तरीन ने यह दो टोक कहा कि वो और उनका ग्रुप कहीं नहीं जा रहा, उनके कप्तान के साथ कोई जो है वो ताल्लुकात ख़राब नहीं है। जहाँ तक बात है ग्रुपिंग की, तो पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम इमरान खान साहब की पीठ के पीछे छुरा घोंपें। जहांगीर तरीन ने वाज़े ये कहा कि वो इमरान खान की पीठ पे छुरा नहीं घोंपेंगे, वो इमरान खान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जिसके बाद अपोजिशन बहुत ज़्यादा मायूस भी हुई, मिनी बजट भी जो है वो हुकूमत पास करवाने में कामयाब हुई। जो खुलकर इख्तलाफात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लोग जो थे, MPs जो थे वो बोले, लेकिन उसके बावजूद भी जो मिनी बजट था वो पास किया गया। और इस अरसे के दौरान नाजरीन अपोजिशन ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया। वो कभी बैरूनी दबाव इमरान खान साहब के ऊपर डालते, कभी इत्तेहादी जमातों का दबाव डालते, कभी जहांगीर तरीन का दबाव डालते, लेकिन ये जो दबाव था इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किया। और एट द एंड अपोजिशन जमातों को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। और यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ जो मुख्तलिफ मुलाकातें करते थे और इशारे, जिन इशारों के वो मुंतजिर थे, वो इशारे भी उन्हें नहीं मिल रहे और उनकी जो मुलाकातें हैं वो रायगा गई हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो स्टिल अपनी जगह पर खड़ी हुई है। इसके अलावा नाजरीन एक और अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आखिर में नाजरीन एक बड़ी अहम तैनाती हो चुकी है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो अगले माह 2 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात होंगे। अभी जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, 1 फरवरी को वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जो सदर मुमलिकत की जानिब से जो कोई नोटिफिकेशन होता है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को डिक्लेयर किया जा चुका है और कुछ ही दिनों के बाद वो अगले जो है वो चीफ जस्टिस होंगे। और ये पहली बड़ी तब्दीली है, तैनाती है जो कि हो चुकी है। 2 मजीद चीज़ें रहती हैं, एक तो जो जून जुलाई में बजट पास करवाया जाएगा वो, और इसके बाद नवंबर में जो आर्मी चीफ की तैनाती की जाएगी, नई आर्मी चीफ की, ये 2 जो फैसले होंगे ये बहुत अहम होंगे। और इन 2 फैसलों तक अपोजिशन जमातें बहुत जोर लगाएंगी। लेकिन जूँ ही आप ये देखेंगे, आप ये वीलॉग संभाल के रख लीजिएगा कि जूँ ही जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो भी हो जाएगी नवंबर 2022 में, उसके बाद आप देखिएगा कि अपोजिशन जमातें सर पकड़कर नहीं बैठेंगी, बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आएंगे। और तब वाज़ेह चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी कि 2023 भी इमरान खान साहब का ही है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ धुंधला रखने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि अपोजिशन समझती है कि सिर्फ उनके पास ये आखिरी चांस है कि इमरान खान साहब को किसी तरह से हटाया जाए। लेकिन अभी तक नाज़रीन इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं और अपोजिशन की तमाम चालें नाकाम हो रही हैं। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।